अगर आप भी मेरी तरह अफ्तार में कुछ स्पेशल और यूनिक सा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो टेस्टी भी हो और इसके साथ आप ये भी चाहते हैं कि वो कम बजट में बने, तो ये रेसिपी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल क्रीमी सैंडविच, जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने ही क्रीमी सैंडविच होंगे। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ये सैंडविच बिल्कुल परफेक्ट है आपकी अफ्तार के लिए। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो जल्दी से जाएं, इस रेसिपी को नोट डाउन कर लें। और इस रेसिपी में कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह वनस्पति घी भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक छोटे साइज़ की प्याज। ठीक है, इस तरह से छोटे साइज़ की प्याज ऐड करनी है और इसको थोड़ा सा कलर आने तक पकाना है। यानी कि जब इसका लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर हम सब्जियां ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है, प्याज का कलर चेंज भी हो रहा है और ये थोड़ा सा नरम भी पड़ गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। तो शिमला मिर्च जो है 1 कप के बराबर है मेरे पास शिमला मिर्च, ये मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, 1 कप शिमला मिर्च है, इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी गाजर। तो यहाँ पर 1 कप मेरे पास गाजर है। अभी मैंने 2 चीज़ें ऐड करी हैं, 1 कप गाजर है और 1 कप शिमला मिर्च। इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है काफ़ी हद तक, यानी कि 2 मिनट मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। तो अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी बंद गोभी। तो ये देखें यहाँ पर बंद गोभी भी 1 कप के बराबर है, ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, सब्जियाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से काटना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर जूलियन कट काटी है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है सब्जियों का। तो ये देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है और लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको मैं 1 मिनट तक और फ्राई कर लूँगी और इसके बाद फिर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर पानी जो है ड्राई हो चुका है सब्जियों का। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून जो है मैंने नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दूंगी मैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर देता है, तो इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है और ना डालें तो भी कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, इसलिए मैंने इसको डाला है। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ा सा पका लूँगी। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे इसको पकाने में और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, वरना क्या होगा कि सब्जियाँ जल जाएंगी और उनका जो जायका है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप पकाइएगा इसको। इस टाइम पर अब हम क्या करेंगे, ये मैंने चिकन रखी थी, तो ये 1 कप के बराबर चिकन है, ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। चिकन मैंने पहले से ही बॉईल करके और उसको श्रेड करके रख लिया था मैंने ना, तो वो मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा चला लेना है इसको, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो वेजिटेबल्स के साथ चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर भी आ गया है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आ गया है। तो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सा मिक्सचर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चिकन और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ कितना अच्छा खासा बैटर तैयार हुआ है। इससे बहुत सारे सैंडविच बन जाएंगे, आप यकीन माने, बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हुआ है। अब क्या करना है, सैंडविच के बैटर को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, ताकि इसको अच्छी तरह से
भून लिया जाए। तो यहाँ पर मैं मैदे को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लूँगी। इतना भूनना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसी कढ़ाई में ही साइड पे इसको भून लिया है, क्योंकि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और मैंने 1 मिनट तक इसको भुना है मैदे को भी, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इन तमाम सब्ज़ियों के साथ भी अच्छी तरह से भून लूँगी मैदे को। ये देख सकते हैं 1 मिनट में फिर दोबारा सब्ज़ियों के साथ इसको भून लूँगी। तो मैदा और सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से भून चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें 1 कप के बराबर मेरे पास दूध है, ये मैं सारा ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो आप दूध के बैटर को सब्ज़ियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और चलाते जाना है। तो ये गाढ़ा हो जाएगा और क्या होगा कि इससे बहुत एक क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा और क्रीमी से सैंडविच बनेंगे। तो ये देख सकते हैं और इतना गाढ़ा हो जाएगा कि सिमट कर एक तरफ आ जाएगा और ये कढ़ाई या पतीली जिसमें भी आप बना रहे हैं वो बिल्कुल छोड़ देगा। और ये देखें सिमट कर एक साइड पर आ जाएगा। तो सारा सिमट चुका है, तो समझें आपका ये बैटर तैयार हो चुका है। तो मैंने इस टाइम पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं ब्रेड ले ली है और ब्रेड जो है वो मैंने 5 से 6 अदद ले ली हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं कट कर दूँगी और इनको हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इनका हम ब्रेड क्रम्स बना कर रख लेंगे। रमज़ान में हर रेसिपी में इस्तेमाल होता है, तो ये आप बहुत ही बासानी इसको बनाकर घर में रख सकते हैं। आप क्या करें कि जो कॉर्नर्स हैं इनको कट कर लें और इनको जो है आप जूसर की मदद से आप इसको ग्राइंड कर लें, यानी कि बिल्कुल बारीक पीस लें। और इसके बाद आप या तो धूप में रख दें ताकि कड़क हो जाए, या फिर फ्राई पैन रखें चूल्हे पर और मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्का सा सेक लें। और थोड़ी देर बाद आप इसको, जब ये ठंडा हो जाए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी से ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको टिप दी है, आप इसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा। ये देखें मैंने कॉर्नर्स रिमूव कर लिए। अब मैं सारे करके दिखाती हूँ आपको इसी तरह से। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे जो ब्रेड क्रम्स हैं उनके मैंने ये कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं। अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर ये ले लिया है बैटर और एक स्लाइस उठाएंगे और इस तरह से बैटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो क्या होगा, हर बाइट आपका बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और क्रीमी सा आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा बाइट लेने में भी। तो इस तरह से आप असेंबल कर लें, इस तरह से स्प्रेड कर लें इसको, मसाले को सारे। कंजूसी से नहीं लगाना, ज़्यादा बैटर लगाना है, ठीक है, ताकि जब आप खाएं ये सैंडविच तो आप बोलें कि वाकई बहुत अच्छी सी रेसिपी बताइए। तो इस तरह से लगा लेना है। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक और पीस इस तरह से रख देंगे और इसको अब हम कट करेंगे। अब आप चाहें आपकी जो आप सैंडविच की कौन सी शेप देना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर इस तरह का शेप देना चाहती हूँ, ये देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में मैं रखना चाहती हूँ। आप चाहें तो तिकोना भी बना सकते हैं इस तरह से। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ना, कितना अच्छा सा बैटर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा बैटर लगा हुआ है कि आपको हर साइड से नज़र आ रहा है। अब हम इसको सारे में कट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हमें अब फ्राई करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स पहले से ही बना के रखे हुए हैं और उसी से बनाए, जो कॉर्नर्स में निकले थे मैंने उससे ही ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और यहाँ पर मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये मैंने ले लिए। इसको अब मैं फेंट के और फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने अंडे को फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले एक पीस उठाएंगे इस तरह से और इसको हम सबसे पहले इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है, ताकि इससे जो कॉर्नर्स हैं वो आराम से जॉइंट हो जाएं और इसको तलने में भी परेशानी ना हो। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स में डाला है और इसको अच्छी तरह से सारे कॉर्नर्स पे ब्रेड क्रम्स लगा लेना है ताकि इसके जो एजेस हैं वो बंद हो जाएं और इसमें से जो हमने मसाला डाला है वो निकले नहीं। तो ये देखें मैंने कितनी आराम से और कितना अच्छा सा मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। तो ये देख सकते हैं। अब मैं सारे आपको इसी तरह लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ देखें ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, ये देख सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी डबल रोटी डाल के देखी है ताकि पता चल जाए कि तेल कितना गर्म है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके इन पीसीस को ऐड करूँगी।
ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ना तेज़ है ना ज़्यादा हल्का है। बस देखें इस तरह से जैसे डालेंगी ना आप तो बबल्स आने लग जाएंगे, समझे। बस इसी तरह का ऑयल गर्म चाहिए आपको। बस इस तरह के गर्म ऑयल में आप ऐड करती जाएंगी। तो मैं सारे आपको इसके अंदर ऑयल में डाल के दिखाती हूँ। बस जितना स्पेस हो कढ़ाई में आप उतने ही सैंडविच डालिएगा और आप यकीन माने बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो एक साइड से जब ये कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन कलर, इसकी साइडें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसकी एक साइड पे कलर आ चुका है तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से आप साइड चेंज कर दें। बहुत आराम से कीजिएगा ताकि ये सैंडविच खुले नहीं। तो ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बस दूसरी साइड से भी जब ये कलर आ जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसका। तो बस सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये पक के रेडी हो जाएंगे सैंडविच। तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। इसको इस तरह से निकाल के आप किसी छन्ने में रख दीजिएगा ताकि इसका जो ऑयल है वो आराम से इसके अंदर से निकल सके। तो ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको सारे इस तरह से तल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मज़ेदार से क्रीमी से और क्रंची से सैंडविच बिल्कुल तैयार हैं और आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केचप निकाल लिया है। ये है शंग्रीला का केचप मेरे पास, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देख सकते हैं कितना ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से उतना ही जूसी और क्रीमी सा है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है इसका टेक्सचर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रमज़ान आ रहे हैं तो आप अफ्तियारी में भी बना सकते हैं, हाई टी पार्टी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्नैक्स के तौर पर, और आप टी टाइम में भी आप स्नैक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्नैक बहुत ही मज़े का है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका जो फीडबैक है आप मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।